बुक में आप देखिएगा या जो भी आप किताब देखते हैं तो देखिए उसमें एक कवर पेज रहता है, उसके नीचे देखिएगा कोई भी पेज नंबर नहीं रहता, पहला दूसरा तीसरे पेज में। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए जिस जगह अबाउट द ऑथर के विषय में रहता है पहला के बाद दूसरा पेज में, वहाँ भी कोई भी पेज नंबर नहीं रहता है। प्लस टेबल ऑफ कंटेंट जो रहते हैं जिसमें चैप्टर लिखा हुआ रहता है, उसमें भी नीचे अगर गौर से देखिएगा तो कोई भी पेज नंबर नहीं रहता। उसके बाद से देखिएगा आप, तो उसके बाद से यहाँ पे देखिए 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज, देखिए 4 नंबर पेज। उसके बाद से मतलब 1-2 पेजों को छोड़ने के बाद से पेज नंबर स्टार्ट होता है। तो ये कैसे करते हैं एडोबी InDesign के अंदर, इस छठे लेसन में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला, दूसरा और पांचवा लेसन अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली आप उसे देखें, उसमें भी आप बहुत कुछ सीख पाइएगा, जान पाइएगा और इस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से चला पाइएगा, इसका यूज़ कर पाइएगा। तो मास्टर पेज के विषय में ये ट्यूटोरियल आज का है। तो 6 लेसन में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 6 पार्ट 6। तो यहाँ पे देखिए, आप गौर से देखिए एक बात। जैसे एक मान लेते हैं कि ये कोई किताब है, देख लीजिए, जिसमें एक कवर रहता है, कोई भी बुक का एक कवर रहता है, हर बुक का ही कवर रहता है, उसमें डिज़ाइन किया हुआ रहता है, तो उसके नीचे कोई भी पेज नंबर नहीं है। फिर देखिए ये दूसरा पेज में आते हैं तो अबाउट ऑथर, लेखक के विषय में रहता है, उसके नीचे भी पेज नंबर नहीं है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें चैप्टर्स लिखे हुए रहते हैं, उसके नीचे भी पेज नंबर नहीं रहता। उसके बाद से हम लोग पेज नंबर 1, 2, 3 स्टार्ट का होता है। तो ये करते कैसे है एडोबी InDesign के अंदर, चलिए स्टार्ट से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले से मैं नॉर्मल से एक पेज यहाँ पे ले लिया है। अब लेने के बाद देखिएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिएगा एक पेजेस का यहाँ पे आपको इस तरह से पैलेट दिखाई देता है। तो पेज लेने का तरीका क्या है वो भी चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो काम करना है, मुझे पेज लेना है। तो अगर ये पैलेट यहाँ पे नहीं है तो विंडो में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए विंडो में जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए पेजेस बोल के है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है F12, तो इसको मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। ये मैंने ऑफ़ कर दिया। हो सकता है जब आप स्टार्ट करते होंगे एडोबी InDesign तो वहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको कोई भी पेजेस का पैलेट नहीं दिखाई देता। अब एक पेज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब बुक में क्या होता है, 3, 4 पेज, 10 पेज, जितना पेजेस का बुक हो, 100 पेज का हो, 200, 500 ऐसे पेजेस रहते हैं। तो चूँकि मास्टर पेज हम लोग सीख रहे हैं, उसमें पेज नंबर देना सीखना है, तो पेजेस लेंगे हम लोग। तो यहाँ से पेज कैसे लेते हैं, तो सिंपल तरीका ये है। देखिए ये जो मेनू बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे अगर हम लोग लेआउट में जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए पेजेस है। अब यहाँ देखिए ऐड पेज है और इंसर्ट पेजेस, तो दोनों में डिफरेंस यही है। अगर आपको सिंगल पेज लेना है तो ऐड पेज पे क्लिक कीजिएगा तो नॉर्मली देखिएगा एक पेज आता है। अब यहाँ पे तो कोई भी पेजेस आपको दिख नहीं रहा कि हम लोगों ने लिया है, लेकिन पेजेस आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, ऊपर ले जा रहा हूँ, देखिए एक पेज दिख रहा है। फिर अगर नीचे मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये मेरा 2 पेज आपको दिख रहा है। नीचे यहाँ कॉर्नर में भी आपको पेजेस यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। और भी पेजेस लेना है हमें, मान लेते हैं 8 पेज लेना है तो 2 पेज ले लिया, 6 पेज और लेना है तो आप ऐसे भी यहाँ से भी कर सकते हैं। अगेन लेआउट में जाते हैं हम लोग, पेजेस में गए तो एक पेज लेने के लिए तो ऐड पेज, एक से अधिक लेना है तो इंसर्ट पेजेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसर्ट पेजेस का इस तरह का पैलेट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मान लेते हैं मैं 6, यहाँ से 2 था और मैं ले लेता हूँ 4, यहाँ पे 4 पेज लेता हूँ। अब यहाँ बोल रहा है आफ्टर पेज, तो जो 2 पेज लिया उसके बाद चाहिए, अब ओके पे हम लोग क्लिक करते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो पेज हम लोग लेने का। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे देखिए 6 पेजेस टोटल आपको दिख रहे होंगे, हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब दूसरे तरीके से पेज लेके देखते हैं। अब कैसे लेंगे, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा सिंपल तरीका ये है, विंडो में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे आइएगा, देखिए पेजेस दिख रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह देखिए यहाँ पे पेजेस का इस तरह का पैलेट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जितना पेजेस हम लोगों ने ले रखा है वो पूरा पेजेस आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए 1 है, यहाँ पे 2, 3, जैसे डबल क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए आप देख सकते हैं 2, 3 पेजेस है। फिर 4, 5, देखिए 4, 5 पेज है, 6 नंबर पेज है और 2 पेज लेना है, मान लेते हैं 8 पेज टोटल मैंने बोला था। तो और पेज यहाँ पे कैसे लेंगे, तो यहाँ पे देखिए नीचे में ये जो पेजेस का पैलेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप चाहें तो इसको इस तरह ड्रैग करके इसको इधर भी मूव करा सकते हैं। तो मैं समझाने के लिए आप इसको यहाँ पे वापस भी ले आ सकते हैं। ये समझाने के लिए मैं आपको यहाँ से ड्रैग करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे बटन दिया, जैसे फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह इसमें भी पैलेट है पेजेस का। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पेज लेना है, तो देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पेज आ गया।
फिर दोबारा क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास टोटल 8 पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब सवाल उठता है हम लोग पेज नंबर लेंगे कैसे। अब मास्टर पेज होता क्या है, तो देखिए मास्टर पेज कब लेते हैं, पेज नंबर अगर देना है मुझे तो हर पेज में पेज नंबर रहता है, तो उसके लिए प्लस आप चाहते हैं कि कोई लोगो है या वाटर मार्क है हर पेज में मुझे चाहिए, तब हम लोग मास्टर पेज में देने के बाद हर पेज में वो रिपीटेड होता जाएगा, रिपीट होता चला जाता है। अब जैसे पेज नंबर लेना है तो कैसे लेंगे, इसमें पेज नंबर लगाना है। तो सबसे पहले तो ये पहला पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, डबल क्लिक किया, ये पहला पेज आ चुका है मेरा। अब यहाँ पे देखिए ए मास्टर लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे पेजेस में, यहाँ पे एक नन भी लिखा हुआ है। ए मास्टर वाला जो डबल पेजेस हैं यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, नन अप्लाइड दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दोनों पेज, 2 पेजेस है तो दोनों पेज आ चुका है, मास्टर पेज का है। थोड़ा सा पेज को और मैं इधर ले जाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह दिखाई दे, यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ये मैं थोड़ा सा और इसको शिफ्ट करूँगा, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए मास्टर में दोनों सिलेक्टेड है। अब ये मास्टर पेज में क्या होगा, हम लोग पेज नंबर इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, बाकी जितने भी पेजेस है सब में पेज नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, पेज नंबर लगाने के लिए आपको ए मास्टर में लगाना होगा। तो नीचे यहाँ पे जो जगह आपको दिखाई दे रहा है, या तो आप यहाँ पे नीचे भी इस जगह पे लगा सकते हैं, ये तो मार्जिन है तो पेज नंबर नीचे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो पेज नंबर देने के लिए ये है आपका टाइप टूल, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से एक टेक्स्ट ब्लॉक हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जानबूझ के मैं इस जगह पे बनाया है जिससे कि आप देख पाएँ, प्लस कर्सर है यहाँ पे, तो साइज़ हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए मैं साइज़ यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दिया, आपको दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो मेनू बार है, शॉर्टकट भी है पेज नंबर लगाने का, ये जो मेनू बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम लोग जाते हैं टाइप में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर है, देख सकते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मार्कर्स है, मार्कर्स में जाने के बाद यहाँ देखिए करंट पेज नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट भी देख लीजिए, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एन दबाइएगा तो आ जाएगा पेज नंबर, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ए लेटर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ए लिखा है, इसका मतलब ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन ये तो लेफ्ट वाला पेज में आएगा। अब यहाँ पे राइट वाला पेज में देने के लिए क्या करेंगे, अगेन हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो बेस्ट यही है, आप ये जो काला वाला जो टूल आपको दिखाई दे रहा है, सिलेक्शन टूल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ से इस जो यहाँ पे जो इसको क्लिक कीजिएगा, इस तरह सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसी का कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। तो देखिए मैं एडिट में जाता हूँ, एडिट में जाने के बाद यहाँ से कॉपी कर दिया, फिर मैंने कॉपी कर दिया, फिर बाहर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पेज में। अब एडिट में आते हैं हम लोग, इसको जाकर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब तो ये एक ही पेज में पेस्ट हो गया, सिंपली इसको ड्रैग करके दूसरे वाले पेज पे आपको इस तरह से लगा देना है। अब देखिए यहाँ भी लिखा हुआ ए आ रहा है, यहाँ भी लिखा हुआ ए आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने तो पेज नंबर लेना है, तो क्या करेंगे, ये तो हो गया, ये तो मास्टर पेज में हम लोगों ने दिया, किस में पेज नंबर दिया, यहाँ पे जो मास्टर लिखा हुआ इसके अंदर पेज नंबर दिया, लेकिन मेरा पेजेस कहाँ पे है, देखिए ये जो पेजेस है मेरा कहाँ पे है, ये देखिए मेरे पेजेस यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, मेरा पेजेस तो यहाँ पे है, लेकिन हम लोगों ने अप्लाई किया है मास्टर पेज में, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अप्लाई कर दिया, अब 1 नंबर पेज में मुझे आना है, तो ये तो अभी ये मास्टर पेजेस सिलेक्ट है, तो 1 नंबर पेज के लिए हमें क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक कर देते हैं। तो देखिए पेज नंबर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए 2 और 3 पेजेस दिखाई दे रहा है, फिर डबल क्लिक करेंगे तो सब में देखिए ऑटोमेटिकली जितने पेजेस हम लोगों ने ले रखा है, डबल क्लिक कर रहा हूँ, पेजेस में आ रहा हूँ, देखिए आप, ये देखिए 8 नंबर पेज तक पेज। अब जितना भी पेज अगर लेते हैं हम लोग तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर पेज में जब नया पेज ले रहा हूँ, ये देखिए एक देखिए यहाँ पे 8 9 आ गया, फिर एक पेज ले रहे हैं यहाँ पे देखिए तो 10 नंबर पेज आ जा रहा आ गया, और पेज लेना है तो इस पर क्लिक किया और पेज आ गया। अभी मान लेते हैं एक पेज को मुझे डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे, सिंपल तरीका है, जैसे 11 नंबर पेज मुझे डिलीट करना नहीं चाहिए मुझे, तो सिंपली इसको ड्रैग करके आप ये जो बकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर ड्रैग कर दीजिएगा तो पेज डिलीट भी हो जाता है। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ भाई कि पेज नंबर कैसे देते हैं, उसके बाद पेज नंबर कैसे डिलीट करते हैं, ये तरीका हमें क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें कि पर्टिकुलर किसी पेज से हमें पेज नंबर स्टार्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर मूव करूँगा, ये देखिए मेरा पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर से, ये मेरा 2, फिर 2 नंबर यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए 2 नंबर 3 नंबर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो पेज नंबर स्टार्ट हो 4 5 से स्टार्ट हो, या 5 नंबर से स्टार्ट हो, या 6 नंबर से स्टार्ट हो, मैंने किसी भी पेज से आपको पेज स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस मुझे ब्लैंक चाहिए, उसमें पेज नंबर नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे,
तो उसके लिए क्या करें, जैसे ये 1 नंबर पेज पे आते हैं तो मान लेते हैं 1 पेज नंबर बुक में क्या रहता है, यहाँ पे जैसे कवर रहता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं लिख देता हूँ मैं कवर, COVER, कवर लिख देता हूँ, जिससे आपको समझ में आया अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं कवर लिख दिया, ये कवर रहता है, कहने का मतलब ये बुक का कवर है। थोड़ा सा साइज और बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे आपको क्लियर हो जाए, जैसे बुक कवर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बुक, लिख दिया, बुक कवर हो गया, पहला पेज में बुक का कवर। लेकिन फिर भी अभी देखिए पेज नंबर है यहाँ पे, कोई बात नहीं। फिर 2 और 3 में जाते डबल क्लिक कीजिए, आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रहता है क्या, अबाउट, प्रीफिक्स, ये सब रहता है। तो अब ऑर्थर के बारे में लिखना है तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थर, अबाउट ऑर्थर रहता है, ABOUT, अबाउट ऑर्थर, AUTH ऑर्थर, मतलब कहने का मतलब और लेखक के बारे में रहता है। तो यहाँ पे उसके डिटेल्स रहते हैं कि ये बुक किसने लिखा है, नहीं लिखा है। ये सब बुक्स में प्राय जितने भी बुक्स है सब में ये ऐसा रहता है। ये 2 नंबर पेज में ऑर्थर हो गया। फिर आपका तीसरा पेज में मान लेते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, कहने का मतलब जो कंटेंट्स है वो रहता है, प्रीफिक्स रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट, जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ CONTENTS, जिसमें एक्चुअली रहता है क्या कंटेंट में, जिसमें चैप्टर, लेसन, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो ये सभी जिसे मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में और डिटेल्स में क्लियर हो जाएगा आपका मैटर, कि अगर आपको करना है तो आप कैसे कीजिएगा। अगर 20 पेज बना रहे हैं या 100 पेज का बना रहे हैं आप, तो दिक्कत नहीं होगा। कंटेंट कर दिया। अब यहाँ नीचे क्या रहता है, जैसे लेसन लिखा हुआ रहता है, LESSON, लेसन, यहाँ पे हाइफन दिया, लेसन 1 हो गया। फिर नीचे इंटरमार्क, जगह कम है तो इसको हम लोग यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दे रहा हूँ, ये देखिए बढ़ा दिया। अब यहाँ पे जैसे मुझे लेसन 1 लिखा हुआ है, अब इसी को हमें लेसन 2 करना है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ LESSON, लेसन यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ये देखिए मैंने 2 कर दिया, हो गया। तो अब देखिए इसमें भी पेज नंबर है, देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि 1 नंबर कवर पेज है उसमें तो रहेगा नहीं, जैसे कवर में हम पेज नंबर नहीं चाहिए। 2 और 3 में जिस जगह ऑर्थर है आपका, ऑर्थर लिखा हुआ, अबाउट ऑर्थर के विषय में, लेसन, ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ ये 4 नंबर पेज से मेरा जिस जगह 4 और 5 नंबर है, तो मेरा काउंटिंग जो है पेज नंबर वो 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो, ऊपर के पेजेस में स्टार्ट ना हो। तो जिस पेज से आपको काउंटिंग स्टार्ट करना है, प्लस ऊपर में पेज नंबर भी नहीं चाहिए, तो मुझे स्टार्ट करना है 4 और 5 से। तो क्या करेंगे 4 और 5 के लिए, तो ये जो 4 और 5 ये बताऊंगा, ये 1 2 3 इसको हटाएंगे कैसे। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसको हटा देना है, जैसे 1 नंबर पेज में मुझे पेज नंबर नहीं चाहिए, चलिए 1 नंबर पेज से स्टार्ट कर देते हैं। 1 नंबर पेज में मुझे पेज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 1 नंबर पेज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये जो पैलेट है यहाँ पे लिखा है नन, और यहाँ पे आपको एक पेज का आइकन भी दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए आप। इसको ड्रैग करके कहाँ जाना है, 1 नंबर पेज पे लाके छोड़ देना है। अब जैसे ही मैंने छोड़ा, देखिए यहाँ पे बुक कवर के नीचे से पेज नंबर चला गया। अब 2 और 3 में आते हैं, ये अबाउट ऑर्थर के नीचे देखिए पेज नंबर है, 3 नंबर में है, तो 2 नंबर में नहीं चाहिए। तो सिंपली आप इसी तरह जो नन वाला यहाँ लिखा हुआ है इसको ड्रैग कीजिए, ठीक 2 नंबर पेज पे लाके छोड़ दीजिए। 2 नंबर पेज भी चला गया। अब यहाँ पे 3 नंबर जो लिखा हुआ है पेज 3, इस पर भी इस तरह से नन वाला ड्रैग करके आप यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए, ये देखिए चला गया। लेकिन चौथा और 5वां पेज में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर है, देख सकते हैं यहाँ पे है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ से 1 2 3 चालू हो, उसके बाद से मतलब 1 2 पेज में नहीं हो। तो चौथा वाला पेज में आपको क्या करना है, चौथा और 5वां किसी भी पेज से, आप 6वां 7वां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर के हटा सकते हैं नन करके। तो चौथा और 5वां से आपको क्या करना होगा, जैसे मेरा यहाँ स्टार्ट हो तो इस पर आपको माउस पॉइंटर रखना है, राइट क्लिक करना है, और ये जो अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू सफल दिया हुआ इसको ऑफ कर दीजिए। फिर से राइट क्लिक करते हैं, अलाउ, इसको भी ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब इस पर राइट क्लिक अगेन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यू सेक्शन का इस तरह से एक पैलेट खुलता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट सेक्शन ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग, हमें यहाँ पे स्टार्ट पेज नंबरिंग अब 1 किया हुआ है। अब ओके पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिएगा आपको दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, ये पीछे जो 4 5 आपको दिख रहा है यहाँ पे भी आपको चेंजेस नज़र आएगा, देखिएगा। स्टार्ट पेज नंबरिंग 1 ओके कर देते हैं, मतलब 4 नंबर पेज से, मतलब ऊपर के 3 पेजेस को छोड़ देना है, 4 नंबर पेज से 1 2 3 स्टार्ट हो जाए, ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे एक वार्निंग ऑप्शन आ रहा है, इसको ओके कर दीजिए। ये देखो ओके जैसे मैंने किया ऑटोमेटिक 1 2 नंबर देखिए चेंज हो गया। देखिए ऊपर का देखिए पहला पेज में आपको दिखाता हूँ, बुक कवर में कोई पेज नंबर नहीं है, ध्यान से देखिए।
2-3 इसमें जिसमें ऑर्थर अबाउट ऑर्थर है उसमें भी कहीं भी पेज नंबर आपको नहीं दिख रहा है। अब चौथा वाला जो पेज था यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये चौथा वाला मेरा पेज था। देखिए यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट हो गया, 1 2, फिर यहाँ पे तीसरा चौथा मैं डबल क्लिक करता हूँ, 3 4 और ये 5 6, देखिए यहाँ पे 5 6 आ गया। और लास्ट जो यहाँ पे था 7, देखिए यहाँ पे पेज, ये देखिए साथ में ये पेज नंबर आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर के 2-3 पेजों को छोड़कर नीचे से जिस जगह से मन करे आपका उस जगह से पेज नंबर आप स्टार्ट कर सकते हैं। किताब बनाने के लिए बहुत काम आता है। तो ये सिंपल तरीका था कि मास्टर पेज में हम लोग कैसे नया पेज नंबर कैसे ऐड करते हैं, प्लस आपको पेजेस को अगर मुझे मान लेते हैं वो 2-3 पेजेस को कैसे हटाते हैं, ये सब मैंने आपको बताया, डिटेल्स में बताया। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आप, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए जैसे यहाँ पे जो मास्टर पेज है आपका, यहाँ पे जो भी काम करना है, मान लेते हैं मास्टर पेज में कुछ भी अगर बॉक्स बनाना है, कुछ सेव बनाना है, हर पेज में आपको चाहिए। तो अगेन आप ये मास्टर वाला में जाते हैं, अब ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक सेव बनाना है, जैसे ये इस पेज में रख दिया, सेव बना दिया। अब इस पेज में मैं देखिए यहाँ पे भी एक सेव रख दिया। अब मैं चाहता हूँ हर पेज में इस तरह का सेव रहे, मतलब इसी के अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर, तो यहाँ पे तो कर दिया, ये मास्टर पेज में कर दिया। 1 नंबर पेज में आते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर में आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए, ये देखिए। तो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि मास्टर पेज में मैंने सफल ऑप्शन कर दिया है, तो ध्यान दीजिएगा मेरा बात कि 1 नंबर पेज में देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बुक का कवर है, इसमें कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए 2 और 3 में भी जिस जगह आपका अबाउट ऑर्थर है, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पे देखिए जिस जगह से हमारा पेज नंबर स्टार्ट हुआ है, तो देखिए सेव भी उसी जगह से स्टार्ट हो गया। देखिए आप ध्यान से, ये देखिए जितना पेजेस है, जितना भी पेजेस में दिख रहा है, ये देखिए। तो मास्टर पेज में ये करने से एक फ़ायदा होता है कि हर पेज में आपको मिल जाएगा। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, देखिएगा बुक्स वगैरह में, जिसका पर्टिकुलर किसी शेप में देखिएगा टेक्स्ट लिखा हुआ, हर पेज में सेम उसी तरह का आपका शेप बना है, उसी तरह आपको उसके अंदर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, या हर फोटो का जो शेप साइज एकदम सेम टू सेम उसी तरह है। तो मास्टर पेज में अगर शेप एक तैयार कर लिया आपने, तो हर पेज में ऑटोमेटिकली वो आता जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट अवश्य करें और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। और भी वीडियोस मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ एडोबी InDesign से रिलेटेड, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।